न होगा कन्यादान, सुना है ना? उसमें भी किसी की लड़की की शादी हो, सारे आदमी रुपये कन्यादान दे के आऊँगे, कन्यादान में तिल दे के आऊँगे, टूम ठेकरी तो कमाई दे के आऊँ हैं, वो तो कोई नज़दीक का रिश्तेदार हो वो देगा कन्यादान, ना तो पैसा दे ली तो हर एक आदमी देवा। अब फलाना के लड़की की शादी है तो कन्यादान दे के आओ, यह बढ़िया बात है। कन्या का दान हो सके है। यूँ जो रिवाज है यूँ भी नकल है, गलत है। कन्यादान एक लड़की है, एक गांव तक 10-20 कोस आगे और गांव में ब्याही गई किसी न्यूए ब्याह है ना, गोत गात टाल के उसने कह दे कन्यादान हो गया। कन्यादान क्यों करो गया? जिसने लड़की की शादी करी है उसका छोरा का और कितने आ जाएगी, आओगी न उसका बहू, वह भी किसी की कन्या हुई, फिर दान की तोड़ते रह गया। एक और ने दे दी, एक और ले ली, हैं? दान की तोड़ रह गया। ये तो अदला बदला होया। दान होया कि तो देते हैं। दान तो वो है जड़ा दे दिया उड़ते लिया नहीं जा सकता, बदला नहीं, उसे रूप में बदला कतई नहीं। समझ में आई? असली फिर भक्ति में नकल बनाई है तो इसका मतलब असल भी होगी। असल कन्यादान के है, कन्या को इसी जगह इसी बढ़िया जगह दे दे, वह सुखी बेरा वर बदला मत नहीं ले सके। जैसे आपकी दीदी है वो भगवान को अर्पण कर दी, यो है दान, कन्यादान। इसी कन्या के लिए कुछ भी दो। असल रिवाज तो ये थी जड़े इसी कन्या हो जो ईश्वर अर्पण हो जाए, तो ईश्वर कहते तो हम बयानते रहे कोई अपना छोरा, उसने किमें भी दो, वो है कन्यादान। कन्या के लिए, कन्या के सहयोग के लिए। वो किस जाएगा जड़े उसने ब्याह करा उड़े जाएगा। शिव के साथ किया तो शिव जी के गया, इसका मतलब यज्ञ में सफल हो गया। समझ में आई? असली कन्यादान और नकली कन्यादान समझ में आ गया? एक रिवाज है गौदान की। प्रेमचंद ने तो एक इतना मोटा उपन्यास लिख रहा है क्या गोदान के ऊपर, किसी ने पढ़ा है? यो इसे पढ़ी लिखी माता तो हूँ कौन की भाईयान पढ़ा किसी ने गोदान, जिसमें पात्र हैं, गोबर है, ओरी है। वंडरफुल उपन्यास है। तो गोदान की रिवाज भी जबरदस्त रही है। और देखा होगा आपने, किसी की मृत्यु हो जा तो उसके लिए जड़े खाट पे डीर सोड़ गुदड़े देवे हैं उड़े गऊ भी दिया करें, गौदान भी करा करें। इसका मतलब आजकल तो गऊ नरी हुए पिट दी हंडे हैं, बड़ा आसान हो रहा है। ये तो कोई महेश दान करे जब तो कि मैं दे रहा है क्यों 1 लाख तो कम तो अच्छी भेजा वही कुछ, ये तो भैंस दान करने का टाइम है वो तो गऊ का नहीं, गऊ तो पिट दी अंडे। लेकिन रिवाज थी बहुत दिन चाली।
इसका रहस्य क्या होया? भगवान जब आया, जो करीब आ रहा, उन कन्या माताओं के ऊपर कलश रखा और उनको इसको गौशाला नाम दिया। ये क्लास है माताओं की, उसको गौशाला का। क्यों? माता इतनी बेचारी हो गई थी, भाई एक जगह फलानी जगह जाना हवड़े बैठा दी माँ बाप ने। आजकल तो ले वो बात थोड़ी ही रहेगी। आजकल तो आप पे जा बैठे किस बैठना है बेरारी खोज। लेकिन पहले था चुपचाप जड़े बैठा दी, बैठ गई। चिट्ठी न फोन न कुछ नहीं था। आज थी तो भाई ने कद भेजेगा बाबू, माँ भाई ने भेजिए सीधा कोथड़ी दिया। ना तो बड़े दुखी रहो सुखी रहो, पीटो गाड़ दो। तो उनको कहा गऊ यानी बहुत शरीफ। गऊ के साथ तुलना करी है कि बहुत शरीफ। गऊ जोड़ में कौन बड़ा है, खांचम कौन लोटे में इसकी डाल, इसलिए वो छठी है। किस पशु के साथ तुलना करनी चाहिए कि इतनी उसकी प्योरिटी, स्वच्छता। दूध दे कोई उस खातिर बंदोले धरे ने जंगल में हांड आई, खा पिया एक दूध दे दिया फ्री का। तो ये माताओं के साथ तुलना थी। अकीन के घर तो बार त्योहार शक्कर चावल आ जाएगा और सारा घर क्या के लत्ते कपड़े आ जाएंगे और यह काम कर फ्री में, रोटी साटे धंधा पीटू, ऊपर से बीमार मिले हैं, धार मिले ना भाई। चूड़ा होका पीनिया खातर एक बच्चा भेजिए 4 कप, वो दूध बांध रहा के उसने चाह में कह दे। तो ये गऊ के साथ तुलना करी थी कि ये गऊ जब भगवान से मिल जाए ये बड़ी फलदायी हो जाए। क्यों नहीं के द्वारा फिर वो विद्या धन मिले। और वो भी देखा होगा कोई मर जाए जब उन्होंने कहीं याड़ा बाछड़ी खड़ी कराओ और सारे घर के इसके पूंछ न पकड़ लो, देखा ना गोदान के ये सिस्टम क्यों चलाए थे? क्योंकि ये तो भगवान के बन गए, उसके लग रहे हैं। और कई कहते हम तो थारी ये पूंछ पकड़ लेंगे, कह दे है ना, पूंछ पकड़ना है नहीं, थारे कदमा पे कदम रख लेंगे हम तो, थारे पाछा पाछा आ जाएंगे, ई बाओ नहीं, फिर हम मर लेंगे जब आओगे पाछे, फिर क्यों कराओगे? क्यों आगे तो कह हम मरोगे, पहले कहा हम मरांगे, फिर पूछ क्यों कटाओगे? तो ये भक्ति में सारी गड़बड़ कर दी। असली तो ये थी कि ये जो ज्ञान में कन्या माता हैं उनकी पूछ यानी उनके पीछे पीछे बोलो, उसका पुण्य है गौदान का। समझ में आ गया बात? और दान किस चीज का वो है उसका भी बता दें। कितने प्रकार के दान और भी रह गए होंगे हैं? देखो निर्जला एकादशी में पानी की सेवा करेंगे। वो भी थोड़े दिन पहले गर्मी में जेठ थोड़ा दरिया करते। अबे जेठ में लोग प्यासे होंगे, पानी पीवेंगे तो पुण्य होगा। आजकल तो वह खत्म हो गई। ये जेठ लग गया, कल तो लग गया। तो आड़ कौन के कवर तो थे, आड़ पानी का वो लगवा दूँ मैं, कूलर क्यों है?
और किस प्रकार के दान हैं सोचो, हैं? रक्तदान। अब देखो इसके भी कितने शिविर लगे। लेकिन मान लिया एक आदमी डाकू है, चोर है, हत्यारा है, बदमाश है, वो बीमार हो गया, उसके भी खून से डाल दो, वो ठीक हो गया तो वो ये काम फिर करेगा, वो ठीक से उसके रक्तदान करना। एक तरफ तब उसके गलत कामा खातिर उसने फांसी हुआ, सजा हुआ है, एक तरफ उसका औरा का अच्छे बिछा का खून काट के उसको चढ़ा दें, या ठीक रहेगी? ठीक रहेगा ये उसको खून का दान देना? सोचो, बोलो। उसने मरण देना चाहिए है, आप पे मरे मारना ना पड़ा ये तेरा। लेकिन एक बात है, जिंदा आदमी की संभावना रही जा। अब यूँ हो सके है वाल्मीकि ऋषि की डाल, वो भी तो डाकू था, बदल गया तो कितना ऋषि कहला। इसी प्रकार कोई भी दोषी है, ठीक नहीं चल रहा, लेकिन उसकी संभावना तो है, कल न वो बदल सकता है, ठीक हो जाए, पाप आत्मा से वो पुण्य आत्मा भी बन जाए। इसलिए तो ठीक है, वे उसका भी भला करना चाहिए, उसको भी खून चढ़ा देना चाहिए अगर उसके बिना मरा है तो, समझ में आई? लेकिन ये संभावना है ना भी बदले, न्यू खून पी जाओ रहा का। कई और भी अंगदान भी कर रहे, नेत्रदान है और किडनी का दान है, जो कर कई मर्दी आने पूरा अपना शरीर का ये दान बोल जाए, ये बढ़िया चीज है। मरना तो है, और इतना कोई बीमार हो जाए नहीं हो जाए, संभावनाएं कौन, यूँ तो 10 दिन का है, 20 दिन का है, मरेगा। अगर वो स्वेच्छा से अपना कह दे भाई मेरा शरीर दान कर दिया मैंने, इसमें जो काम की चीज हो किसी और के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अंगदान कहो, शरीर दान कहो, ये भी है, ये बढ़िया है। एक अंधा आदमी है, उसके किसी के दूसरे की आंख चढ़ जाए तो उसको देखो कितना सुख होगा, कितनी दुआएं मिलेंगी। तो इन सब दान से फिर दुआएं मिलती, तो हमने वो चीज दान करते रहना चाहिए जिससे अगले न सुख मिले, दुआएं हमने मिले। अब एक सवाल, एक रिवाज के है, वह दान किसको करना चाहिए?